के तकलीफ दे के मारना मकरूह फैल है। ये अमल इस्लाम में इसकी हमें इजाज़त नहीं देता है। हमें पता है कि बल्दिया का काम कुत्ते मारना है ही नहीं है, उनको अब सूर जो है उसके वजह से हमारे पास कोई कंट्रोल प्रोग्राम ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, ज़मीर सरार, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। इस वक्त मैं मौजूद हूँ टाउन कमेटी हाटियाबाला के चेयरमैन साहब के ऑफिस में। चेयरमैन मुमताज़ साहब मेरे साथ यहाँ मौजूद है। जज़ाकल्लाह सर, बहुत शुक्रिया कि आपने अपना टाइम दिया और आपने इस काबिल समझा। तो आपके पास कुछ एप्लीकेशंस आई थी जिसकी वजह से मेरी और आपकी बात भी चल रही थी कि नहीं आप ये काम नहीं कर सकते। जज़ाकल्लाह कि आपने मेरी बात को वैल्यू दी और मुझे समझा। तो सर वो एप्लीकेशन काइंडली जरा उस बारे में बात बताइए कि कौन सी एप्लीकेशन थी, जरा ऊंचा बोलिएगा। ये बहुत शुक्रिया आप, मैंने आपको कॉल की, आपको बुलाया इसलिए कि अवाम इलाका जो मेरे बल्दिया हदूद है इसमें मुझे मुख्तलिफ़ किस्म की दरख्वास्तें आ रही हैं कि भाई कुत्ते ज़्यादा हो गए, बराए मेहरबानी कुत्ते मारे, इंसानी जान को खतरा है, कोई बावला हो सकता है वगैरह वगैरह। अब ये सारी चीज़ें मुझे पता हैं, लेकिन मैं सोशल मीडिया के जरिए पैगाम दे रहा हूँ कि आया हम 50 कुत्ते मार के इस मामले को हल कर सकते हैं, क्योंकि गांव की सतह पर, इलाकों की सतह पर तकरीबन ये 30 से 40 कुत्ते रोज़ाना मार्केट में आए होते हैं बिल्कुल और उतर रहे हैं। और मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं 50 कुत्ते मार के कौन सा मार का सरंजाम दे दूँगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बल्दिया का काम जहर दे के कुत्ते मारना नहीं है, ये इंतहाई मकरूह फैल है। इस्लाम भी हमें उसको मना करता है इस चीज़ का। अब आप आवाम से मैं मशवरा कर रहा हूँ कि आया इसका क्या हल करें। एक मैंने और इसरार साहब ने जो आपस में मशवरा किया था और डॉक्टर अब्दुल मनान साहब से, वो ये था कि हमें 4.5 लाख की एक डांट गन लेनी चाहिए, कुत्तों को बेहोश करना चाहिए, उसके बाद हम अगली जो कार्रवाई है वो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं इनको। जी जी बिल्कुल। अच्छा, मैंने जितनी रिसर्च की है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितना पूरी दुनिया में जो स्ट्रे डॉग्स है, जो गली के कुत्ते, आवारा कुत्ते, उनको कंट्रोल करने का एक तरीकाकार है। वो तरीकाकार क्या है कि भाई आप डांट कर लो, उनको बेहोश करने के बाद आप उनको स्टरलाइज करो। स्टरलाइज मतलब एक छोटी सर्जरी होती है, वो मेल और फीमेल दोनों की होती है। लाइक आप खस्सी कर देते हैं, मैं आपको देसी जुबान में समझाऊं, ताकि वो आइंदा उनकी नस्ल ना पैदा हो और ये जो कुत्ते हैं ये अपनी जिंदगी गुजारे। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट मैं शेर साहब से पूछता हूँ कि शेर साहब आप मुझे ये बताइए कि आप यहाँ हर साल यहाँ पे ऑपरेशन होता है, 100, 250, 200 कुत्ता मारा जाता है, उसके बाद कुत्ते आते हैं, तो बाकी जो कुत्ते आते हैं वो कहाँ से आते हैं, जरा ये एक्सप्लेन करें आप। जी बिल्कुल ठीक है। असल मसला यही है कि क्या हम ये समझते हैं कि कुत्ते मार के हम मसला हल कर लेंगे? ऐसा नहीं है, इसको हम बहुत दूर तक लेके जाना चाहते हैं। हमारा प्लान ये है कि मैं हमारा चेयरमैन जिला काउंसिलर तैयब मंजूर जानी साहब, उनके ज़रिए हम मेंबरशिप तमाम इलाके के बुलाएँ, यहाँ बैठे हैं, इसके हम गांव की सतह पर डिस्कस करें कि आया हम जो गांव में कुत्ते आवारा वो लोग छोड़ कर बाज़ारों में छोड़ जाते हैं, जो पुराने हो जाते हैं कुत्ते या ख़राब हो जाते हैं, तो वहाँ से हमें ये काम शुरू करना है। मैं चाह रहा हूँ कि मुस्तकिल बुनियाद पे हम एक सिस्टम एग्जैक्टली बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है कि हम वो आप लोगों को खुश करने के लिए बल्दिया ने कुत्ते मार दिए, 50 कुत्ते, 100 कुत्ते, 200 कुत्ते, तो आप भी मुतमिन और मेरी जान भी छूट जाएगी। मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक काम किया जाए, जबकि हमें पता है कि बल्दिया का काम कुत्ते मारना है ही नहीं है। ये किसने आपको क्या दिया कि बल्दिया का काम कुत्ते मारना है? बल्दिया का जरा काम के कुत्तों के हवाले से वो जरा आप एक्सप्लेन कर दें। बल्दिया का काम कुत्ते के हवाले से है कि अगर हम बेहतरीन काम कर रहे हैं तो हमें एक तो कुछ ऐसा तरीका जो खास मतलब जो खराब कुत्ते जो बीमार हो चुके हैं उनके लिए भी एक बेहतरीन किस्म का नरम तरीके से उनको मारा जाए, एक इंजेक्शन के जरिए। एक तो तरीका ये है। अब वो इंजेक्शन क्या है वो हमें डॉक्टर अब्दुल मनान साहब बता देंगे। जहर दे के तकलीफ दे के मारना मकरूह फैल है, ये अमल इस्लाम में इसकी हमें इजाज़त नहीं देता है। अब बल्दिया काम ये है कि हम यहाँ पर इनको जैसे आपने कहा कि बेहोश करके इनकी सोशलाइजेशन करें और इसका खात्मा अवामी मुहिम के तौर पर करें, लाइफ टाइम के लिए, ताकि ये मसाइल आगे हमें खत्म हो जाएं। और जो पालतू कुत्ते हैं उनको हम तफज दें, उनके गले में पट्टी पड़ी हो, हमें पता हो, सेम जैसे मैंने आपको फोटो दिखाई, रिकॉर्ड हो। जैसे आपके मैंने 2 कुत्ते देखे माशाल्लाह पट्टी वाले ना, तो ये रिकॉर्ड बने, फिर हम डॉक्टर से रब्ता करें, उनकी वैक्सीनेशन कराएं। ये काम हमने करने हैं। हम अपनी जिम्मेदारियां इसलिए ख़त्म कर देंगे 50 कुत्ते मार के जान चुरा लेने, ऐसा बंदा नहीं हूँ। और मैं चाहता हूँ हम आपको एक बेहतरीन काम देके जाऊँ, इसमें कोशिश है। मैं आपसे डोनेशन मांग रहा हूँ, आप आवाम से, कि काइंडली सब मिल के आए, 4.5 या 5 लाख इकट्ठा करते हैं। इसके लिए हम डॉट गन बनाते हैं। देखें ये चीते वगैरह भी हमारे इलाके में घुस रहे हैं और जानवर भी, सूअर घुस रहे हैं सर, ठीक है, उनको बेहोश करना है। अब सूर जो है उसके वजह से हमारे पास कोई कंट्रोल प्रोग्राम ही नहीं है, तो ये बेहतर जा रहा है, इसका क्या करें हम? तो इसलिए मैं आप आवाम से रह रहा हूँ, आया क्या जहर दे के कुत्ते मारना ठीक है? काइंडली आप मुझे इस तरह बताएं। अच्छा, मैं एक चीज बता दूं आपको, जहर देकर मारना तो मैं आपको उसके हदीस के हवाले में अटैच कर दूंगा। मैं पूरा फेसबुक मैंने सेंड किए थे कि बिल्कुल ये जायज ही नहीं है।
रह गया डॉट गन, आपके डिस्ट्रिक्ट का एक एसेट बन जाएगा। अगर आपके यहाँ कोई गाय बीमार होती है, गाय पागल होती है, कोई और चीज पागल होता है, आप उसको उस डॉट गन के जरिए बेहोश कर सकते हैं। प्रॉपर आके 6 साहब यहाँ पे ऑफिस बैठे होंगे, आपने एक एप्लीकेशन देनी कि सर हमें डॉट गन दे दे, हमें अपना एक बंदा दे दे, वो डॉट गन साथ लेके जाएगा। सर आपके घर कल कोई भी जानवर घुस सकता है, वॉट एवर, कोई भी चीज, वो डॉट गन आपके लिए एसेट बन जाएगा। तो इसलिए आप जो एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन दे रहे हैं, खुदारा थोड़ी सी रिसर्च करें। और शेख साहब ने जो डोनेशन वाली बात की है, मैं उसमें हिस्सा डालूंगा। और मेरे जो दोस्त यार जो सुन रहे हैं, मुझे जानते हैं, मैं उनके गर्दन पे पांव भी रखे। शेख साहब मेरा आपसे वादा है कि कसम से मैं उनके गर्दन पे पांव भी रखे ना, उसे मैं डोनेशन निकालूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। और बाजार में हमारे यहाँ पे तकरीबन 12 से 15 दुकानें, ठीक है, वो भी अपना हिस्सा डाले। सर मेरा ख्याल है अगर 12 से 15 दुकानों से ले ले डोनेशन, वो हमें बाहर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। सर 4-5 लाख ज्यादा नहीं, अगर 5-5 ले ले 1000 दुकानों से 5 लाख रुपए बनता है। तो ये सीधी बात है। इसलिए शेर साहब को आकर ऑफिस में तंग करना कि एप्लीकेशन देना, ये कर ले वो कर ले। हाँ शेर साहब, अब जो एप्लीकेशन आपको दे रहे हैं, मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप उनसे कहें कि भाई ठीक है मैं मारता हूं, लेकिन आप यहाँ पे लिख के दे कि रोज़े क़यामत मुझे और आपको अल्लाह ताला नहीं पकड़ेगा, ये आप दे दे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि बेजुबान का जवाब देना मुश्किल है या नहीं है। बेजुबान का जो, क्योंकि बेजुबान अपने लिए नहीं लड़ सकता, मैं लड़ सकता हूं, अपने लिए आप लड़ सकते हैं। क्या ख्याल शेख साहब? ठीक है। तो बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने टाइम दिया और आपने जिस तरह कोऑर्डिनेट किया, इस हवाले से अल्लाह ताला आपको इसका जज़ाए खैर दे। और इन लोगों को भी अल्लाह ताला इनको थोड़ा सा इसके बारे में समझाए ताकि ये काम आगे ठीक हो जाए। तो बहुत शुक्रिया शेख, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।